ये तूने सुनी है तकरीरें, सुनी होगी नहीं सुनी? ये स्टेज अहले सुन्नत का है। यहाँ पे अबू बकर का भी जिक्र होगा, अली शेर खुदा का भी जिक्र होगा, यहाँ उमर उस्मान का भी होगा, हसन हुसैन का भी होगा, यहाँ सहाबा की अज़मत की बात होगी, अहले बैत की फजीलत की बात। ये सुन्नी है। अहले बैत का, अहले बैत का मकाम समझने के लिए औरों के पास ना जा, किसी अहमद रजा के खादम का दरवाजा खटखटा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या। वक़ाल तबारक व तआला वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला व लसौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार और रूह परवर तकरीब जो आपके इस अज़ीम उश्शान शहर के मरकज़ी दारुल उलूम नक्शबंदिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम के सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत की तकरीब है, जिसमें
करीब करीब दर्जन भर के करीब हुफ़ाज़ करम की दस्तार फजीलत का मुज़ाहरा जिन्होंने यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला का पाकीज़ा कलाम अव्वल से आखिर तक याद किया है और उसको अपने लोहे दिमाग पर नक्श किया है, उनकी कामयाबी के मौका पर उनको असनाद भी अता की जाएंगी और फजीलत की दस्तार भी उनके सर पर बांधी जाएगी। इस अज़ीमुशान प्रोग्राम की तकरीब पर और दस्तार फजीलत के जलसा पर मैं दारुल उलूम नक्शबंदिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम के असातिज़ा और मुआविनीन और तमाम अहले सुन्नत को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको मालूम है कि आज की तकरीब में अवामुन नास के साथ साथ उलमाए इस्लाम का एक जम्मे गफ़ीर जलवा फरमा है, जिनमें नामवर मुहक्किकीन, असातिज़ा, शुयूख, खुतबा, ज़ुआमा, क़ुर्रा और सना खानान रसूल हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर उस्तादुल उलमा अल्लामा हाफिज़ नियाज़ अहमद साहब अल अज़हरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, वो भी बनफ्स नफीस तशरीफ़ फरमा है और फ़ख्र मिल्लत हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब शिराज़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, वो भी रौनके महफिल हैं। और मुफ्ती इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद वक्कास साहब नक्शबंदी, वो भी तशरीफ़ फरमा है और आज की तकरीब के रूह रवां फ़ख्रुल क़ुर्रा ख़तीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी सरफराज अहमद साहब केलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया और मेज़बान मुकर्रम सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजमल साहब तय्यबी, जो आज की महफ़िल की जान है। अभी मेरी
गुफ्तगू के दौरान ही सरज़मीन डस्का से बड़े मजहबी और इल्मी और रूहानी खानवादे के चश्मो चराग उलमा तशरीफ़ फरमा हुए हैं। उनके आने से आज की तकरीब पहले से भी ज़्यादा बारौनक होगी। मरकज़ी खिताब के लिए सरज़मीन पाकिस्तान के मरकज़ी खानवादे के जानशीन हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वो अनकरीब ही तशरीफ़ फरमा होंगे। उनकी आमद से पहले तक मैं भी अपने उन्वान के हवाले से आपकी कुछ सम्मा खराशी करने का इरादा रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकायदा मसाजिद में मदारस का क़याम अमल में लाना और नौ नहालाने कौम को कुरान और हदीस और इस्लामी शरीयत की तालीम से मुज़य्यन करना, ये इंतहाई अहम फरीज़ा है। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दी है वो सरतोड़ कोशिश करके नौ नहालाने कौम को अपनी कौम के लिए तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि दर्जन के करीब हुफ़ाज़ इस जामिया से फ़ारिग़ व तहसील हो रहे हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि इंसान की जो तख्लीक है उसका मकसद जो कुरान ने बयान किया है वो इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसका मतलब ये है कि अल्लाह फरमाता है मैंने पैदा नहीं किया है जिन्नों को और इंसानों को मगर इसलिए कि वो इबादत करें। इबादत जो इंसान की तख्लीक का मकसद है, जब उसको इल्म के सामने रखा जाता है तो हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल इल्मु अफ़ज़लु मिनल इबादा, अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा। इल्म इबादत से बेहतर भी है और इल्म इबादत से अफजल भी है। ज़रा गौर करने वाली बात है कि इबादत से भी इल्म को अफजल रखा गया है। और जो इल्म वाले लोग हैं उनका क्या मर्तबा है? फरमाया मन जाअहुल मौत वहुव यतलुबुल इल्म लियुहय्य बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। हदीस जब पढ़ी जाती है फिर इसके साथ वो सलूक नहीं करते जो दूसरी बातों के साथ किया करते, क्योंकि ये सरकार के होंठों को चूम कर फजा में फैलने वाले अल्फाज हैं। जो हदीस मैंने पढ़ी इसका मतलब ये है कि जिस शख्स को इस हाल में मौत आई है कि वो इल्म की तलब में लगा हो,
आलिम ना हो, तालिब इल्म हो, इल्म की तलब में कदम उठा चुका हो और उसका मकसूद इस्लाम की अशात हो, अगर उसको इस कदम के उठाते ही मौत आ गई तो जन्नत में उस तालिब इल्म के और नबियों के दर्जे में सिर्फ एक ही दर्जे का फर्क। और ये किसी मौलाना का कलाम या फतवा नहीं है, ये सारी कायनात के आका का फरमान है। ये भी हदीस में फरमाया गया है कि सरकार से सवाल हुआ था, अल आलिम अफजल अनिल आबिद, अल आबिद अफजल अनिल आलिम। अका बताइए, आलिम अफजल होता है या आबिद शब जिंदादार अफजल होता है? सारी सारी रात नमाजें पढ़ता, तहज्जुद गुजार, कायमुल लैल, साइमुद दहर, सारी रात नमाजें पढ़े, बहुत तकवे वाला हो, वो अफजल होता है या आलिम? हदीस में है फतबस्सम अलैहिस्सलाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात पे ताज्जुब करते हुए तबस्सुम किया। और मैं तेरी बात पर सिर्फ मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा, मैं देखता हूँ आसमानी कायनात के फरिश्ते भी ताज्जुब में पड़े हुए हैं कि तूने आबिदों को उलमा के साथ मिला दिया है। फिर सरकार ने गुले कुदस की पत्तियों को हरकत दी, रहमतों के फूल बरसाए और दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में फिर सरकार ने फरमाया, अल आलिम अफजलु मिन सबईन अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन कायमिल लैल व साइमिन नहार। एक आलिम 70,000 आबिदों पर जो दिन को रोजा रखें, सारी रात जाग कर बसर करें, तहज्जुद गुजार, तकवे वाले, परहेजगार, रोजादार, कायमुल लैल, साइमुद दहर, 70,000 आबिद एक तरफ हों, मेरे दीन का आलिम फिर भी अफजल है, फिर भी आला है, फिर भी और ये मैं बात आपसे, मेरा मजमून ये नहीं है, चूंकि ये दारुल उलूम का मरकजी जलसा है, थोड़ी सी बात मैं इस पे करना चाहता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए। ये विलायत है, जैसे कहते फलां हस्ती अल्लाह का वली, तो अहले सुन्नत के नजरिए में विलायत के लिए इल्म शर्त। क्या कहा मैंने? विलायत के लिए इल्म शर्त। जब तक इल्म ना हो विलायत मिल नहीं सकती। हमारे दौर में तो ज़रा जो इल्म की तरफ बढ़ता है तो लोगों की नज़रें हट जाती हैं उससे, वो समझते हैं कि ये नहीं वली हो सकता। इमाम शाफई फरमाते मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह की शान के लायक नहीं कि जाहिलों को वलायत दे। जाहिलों को वलायत तो नहीं देता। इमाम गज़ाली उसकी तशरीह करते हैं, वो फरमाते मेरे इमाम ने ये कहा है, मैं इसकी तशरीह करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जब किसी को वलायत देना चाहे, मेहरबान हो जाए, तो विलायत से पहले उसको इल्म देता है, फिर वलायत देता है। और इल्म के लिए ये ज़रूरी नहीं भी किताबें पढ़वाए, इल्म के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि उस्तादों के पास ले जाए, इल्म के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि मदारस में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ले जाए। चाहे तो दिल में इस इल्म की लगन पैदा करे, मदरसे में जाए, उस्ताद के पास जाए, चाहे तो ये वास्ते दूर करके असबाब को हटाकर बराह रास्त उसके दिल पर इल्म उतार ले जाए, लेकिन पहले इल्म देता है फिर विलायत देता है। हदीस में सरकार का फरमान है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन अल्लमहु मिन गैर तअल्लुमिन, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन अल्लमहु मिन गैर तअल्लुमिन।
जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए खास करता है, उसे बगैर तालीम के ही इल्म से माला माल कर देता है। जाले फिर मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा हस्ती हुए हैं, गौसे आज़म के पीरों में से, दाता अली हुजवेरी के पीरों में से। वो कहते हैं मेरे पीर ने मुझे दुआ दी और दुआ दे के फरमाया जा अल्लाह तुझे हदीस दान करे। आज तो कोई पीर कम ही दुआ देता है हदीस दान करे तुझे। फरमाते मेरे पीर ने मुझे दुआ दी, जा अल्लाह तुझे हदीस दान करे। कहते थोड़ी देर बीती ना, फिर मेरे पीर ने दुआ दी और फरमाया जा अल्लाह तुझे सूफी करे। कहते मैंने सर सजदे में रख दिया। मैंने कहा मौला तेरा शुक्र है कि मेरे पीर ने मुझे दुआ देने में बहुत एहतियात बरती है। अगर पहले सूफी करता बाद में मुहद्दिस करता तो फिर तसव्वुफ को संभालता कौन? मेरे पीर ने पहले मुझे मुहद्दिस किया, फिर मुझे सूफी किया। वो जो सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने शायद उधर से ही उठाया है, और वो कहते हैं इल्मो बाज करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हूं। इस इल्म को संभालने के लिए फिर कहां से आएगा ये शोभा? विलायत को संभालने के लिए इल्म जरूरी। क्योंकि मेरा मजमून वो है नहीं, सिर्फ दो बातें और अभी करना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको इल्म की अहमियत का हाल मालूम हो। बाद लोग कहते हैं फलां आलिम है लेकिन बेअमल है। पहला ये समझना चाहिए कि सादी शरादी कहता है इल्मे के राह हक ना नुमायत जहालत अस्त। सर के साथ साथ जरा जुबान भी थोड़ी हला दो, मुझे पता चलेगा, मेरी बात की समझ आ जाती है अब। तो इल्मे के राह हक ना नुमायत जहालत अस्त। कहते ऐसा इल्म जो सीधा रास्ता ना दिखाए इल्म नहीं होता, जहालत होती है। दातागंज बख्श अली हुजवेरी रदी अल्लाह ताला ने कश्फुल माजूब में फरमाते, वो कहते अल्लाह ने उन उलमा का नाम जुमरा उलमा से काट दिया है जो अपने इल्म पर अमल पैरा नहीं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आला हजरत इमाम अहमद रजा लिखते हैं, फतावा रज़विया में फरमाते हैं, आलिम अगर बेअमल भी हो फिर भी बेफायदा नहीं। काश मेरी अल्फाज पर कभी तवज्जो करें आप। जो कहता हूं कि गुफ्तगू है मुश्किल क्योंकि लज्जत इसमें नहीं है, तो मैं तो आपके सामने एक हदीस दूसरी हदीस पढ़ता जा रहा हूं। आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने रसाला कुशैरिया से उठाया उसको। रसाला कुशैरिया को मैंने देखा, उन्होंने हदीस का हवाला दिया। क्या फरमाते? आलिम बेअमल भी हो फिर भी वो दुनिया के लिए फायदामंद होता है। कहता क्यों जी? कहते वो मिसले शम्मा होता है। शम्मा क्या करती? खुद जल जाती है, जमाने को रोशनी फिर भी दे जाती है। तो कैसी कौम है जी, बेअमल भी हो फिर भी फायदा दे जाती है। तो साथ ही आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते, आलिम अगर बाअमल हो फिर मिसले चांद होता है, खुद रोशनी का मरकज होता है, ठंडा होता है, सारे जमाने को सैराब करता है। और एक बात और भी आपसे कह दूं मैं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल आलिम वल मुतअल्लिम सवाउन फिल जन्नह। आलिम हुआ या तालिब इल्म हुआ। बात बंदे कहते भाई तालिब इल्म हुआ कुछ नहीं। सरकार फरमाते अल आलिम वल मुतअल्लिम सवाउन फिल जन्नह। आलिम हो या तालिब इल्म हो, जन्नत में दोनों बराबर हैं। मैं इस पे बात तो बहुत करना चाहता हूँ, मेरे दिल में भी इसके हवाले से बहुत दर्द है।
ये कौम जिसके लिए सरकार ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, मेरी उम्मत के हर फर्द पर इल्म हासिल करना फर्ज है। तो जिस कौम के हर फर्द पर इल्म फर्ज किया गया है वो कौम उतनी ही उस इल्म से दूर जा रही है। तो फिर ये इस मुश्किल दौर में, अंधेरी रात में, ये जो हमारे मदारस हैं ये मिसले शम्मा हैं, ये मिसले चिराग हैं। और जो बच्चे पढ़ने आते हैं किसी और के लिए, किसी मकाम पे हमें पढ़ने के लिए नहीं मिला। सरकार ने फरमाया तालिब इल्म पढ़ने जाता है ना, रब फरिश्ते भेजता है पर बिछा दो उसके कोई बताओ ना किसी के लिए पर बिछता है। ये जो अभी पढ़ने वाले फारिग हुए हैं, मेहनत की उस्ताद साहब ने, कारी साहब ने, अल्लामा साहब ने, आपके पूरे इलाके ने उसके साथ मुआवनत की, कोई कमी बेशी हुई उनके सर पे खड़े हुए, इनमें से कोई बंदा खाली हाथ नहीं रहेगा। सरकार का फरमान है उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन ला तकुनिल खामिस। फरमाया मेरे उम्मती इस हाल में सुबह कर कि तू खुद आलिम हो। सरकार हर किसी से चाहते हैं आलिम आलिम हो। सादी फरमाया अगर तेरे बस में आलिम होना ना हो तो फिर तालिब इल्म जरूर हो जाए। फिर फरमाया अगर तू आलिम भी ना हो, तालिब इल्म भी ना हो, तो इनका साम्य जरूर हो जाए। बहुत तवज्जो से सुनने वाला, ये साम्य मुस्तमियन उस्तमियन, बहुत कान लगा के सुनने वाला हो जाए। चौथी बात फरमाई अगर तू आलिम भी ना हो, तालिब इल्म भी ना हो, साम्य भी ना हो, इनके साथ मोहब्बत करने वाला जरूर हो जाए। आगे फरमाया चारों में से एक होना, ला तकुनिल खामिस, पांचवा ना होना। अगर तू चारों में से एक हुआ फला पाएगा, चारों में से एक हुआ बख्शा जाएगा, और अगर चारों में से ना हुआ फिर तू खुद ही हलाक हो गया, तेरी दीनों दुनिया में हलाकत वाक़या हो जाएगी तेरी। और हदीस में यह भी फरमाया गया है कि एक बंदा क़यामत के दिन अमाल के सबब से जहन्नमी हो जाएगा। ये पूरी हदीस मैं नहीं सुनाता हूँ क्योंकि मजमून मैंने अपना बयान करना है, ये सिर्फ आपको करीब करने के लिए। जहन्नमी हो जाएगा बंदा आमाल की वजह से। ये किताब का नाम है दकाइकुल अखबार, इमाम गजाली ने लिखी, उमूर आखिरत पर यह किताब है। उसमें फरमाते एक बंदा जहन्नमी कर दिया गया है, अल्लाह ताला फरिश्ता भेजेगा, फरिश्तों ने पकड़ लिया, जंजीरें डाली, ठप्पा लगा दिया, उसकी पुश्त पे पेशानी में मोहर लगा दी, जहन्नम में फेंका। इसके अमाल ने इसको जहन्नमी कर दिया। जिब्रील से रब भेज के फरमाएगा जरा पूछ इससे, दोस्ती तो हो गया है, जिंदगी में कभी आलिम से दोस्ती हुई है? हजरत मैं उठ के फिर बाहर तक आऊँ बड़ा गर्म फरमाया हजरत, आपने खिताब भी किया। ये एक मेरी गुजारिश है आपसे, जो मैं आपसे कहता हूँ पल्ले बांधनी चाहिए। बंदा दोस्ती हो चुका है, गौर है, फिर भी उसके लिए गुंजाइश बाकी थी। फरिश्ते को भेज के फरमाया पूछ इससे किसी आलम से दोस्ती हुई है? फकीर आपको हदीस का मजमून सुना रहा है, लंबा मैं नहीं करता क्योंकि मेरा मजमून और है। कहते उस जिब्रील अमीन ने जाके सवाल किया, बता भाई बड़े बड़े लोगों से दोस्ती लगाई है, कोई आलम से भी दोस्ती लगी? नहीं, ला, ऐसा नहीं कर सकते। जिब्रील अमीन रब्बुल जलाल की बारगाह में आकर करते हैं अंत तालम बिहाल अब्दिक,
बोले तू तो ज्यादा जानता उसके अपने बंदे के हाल को, कहाँ दोस्ती लगाई उसने। अल्लाह फरमाता है एक मरतबा फिर जाना, एक मरतबा फिर जा, इससे पूछ। मौला अब क्या पूछूं? फरमाया इससे इतना पूछ, दस्तरखान पे बैठ के खाने खाता था लोगों के साथ, कभी किसी आलिम के दस्तरखान पर बैठने का शरफ मिला है? कब उलमा के दस्तरखानों में बेचारों में क्या होता है जी, कौन जाता है रगबत के साथ उधर? तो पूछा जिब्रील अमीन ने, तो आगे से वो बंदा कहता है नहीं ऐसा भी नहीं कर सकता। जिब्रील फिर आए, अर्ज किया मौला वो ऐसा भी नहीं कर सका। फरमाया जा उससे पूछ, जिस हुजरे में आलिम दीन रहता था कभी वहां पे रहना नसीब हुआ है? ये हुजरे की फजीलत होगी। फिर वो आते हैं पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता फिर जा। ये मैं आपको उलमा का फैज़ बताता हूं। अल्लाह फरमाता फिर जा। तो जिब्रील अमीन आए, पूछा, अर्ज किया मौला अब क्या पूछना है? अल्लाह फरमाता है इससे पूछ, मैंने तुम्हें औलाद दी थी, अपने बेटों के नाम रखते वक्त तूने कभी सोचा कि किसी आलिम के नाम पे अपने बेटे का नाम रख दूं? अगर ये रखा है तो जा फिर भी बख्श देते हैं, जन्नत में दाखिल कर देते हैं। तो कितने फैज हुए हैं। अब हालात ऐसे हैं कि औरों के नाम पर तो नाम रखते हैं, उलमा के नाम पे कौन रखे? जिब्रील अमीन आए, पूछा, कहते नहीं। फिर हाजिर हुए बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में, ऐसा भी नहीं कर सका। तो जिब्रील अमीन रब फरमाते एक मरतबा फिर जाना। कितने वास्तों से फैज मिलेगा ये उलमा से? 1 2 3 4 5 छठा आ गया है। तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते मौला अब क्या रह गया है जो पूछूं? तो रब फरमाते जा उससे अब पूछ। मौला क्या फरमाया? उससे इतना पूछ के तेरे दोस्तों में कोई आलिम तो नहीं था? नहीं, वो तो बात पहले होगी ना, तेरे दोस्तों में आलिम तो नहीं था, लेकिन ये बता कि तेरे दोस्तों में कोई ऐसा बंदा था जो खुद आलिम ना हो, उसका कोई दोस्त आलिम हो? फिर भी बख्श कर जन्नत में दाखिल कर देते हैं, ले जाओ। तो मालूम हुआ ये जिसे कहते हैं ना कि जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी। इसलिए जो काम आपने किया है ये बहुत बड़ा काम है। तमाम इल्मों में फिर सबसे ऊंचा इल्म कुरान का। कुरान को कोई पढ़े, कोई समझे, कोई इसमें गोताजन हो। सूफिया भी चूंकि बहुत मौजूद है, मैं देख रहा हूं। एक फरमान मैं गौसे आदम का अब तक पहुंचाता हूं कुरान के हवाले से। लंबा सा फरमान है, लेकिन मैं पूरा तो नहीं सुना सकता, बहुत फिर तकरीर मेरी लंबी हो जाएगी, अपना मजमून उधर ही रह जाएगा। गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उलूम इस्लामिया सारे के सारे 4 शोबों में इन्हसार पाते हैं। सिरुल असरार में आप फरमाते हैं 4 शोबों में इनका इन्हसार होता है। सबसे पहले शरीयत का जाहिर है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, शरीयत का जाहिर। कहते दूसरा शोबा शरीयत का बातिन है, उसका नाम है तरीकत। तीसरा शोबा तरीकत का बातिन, उसका नाम है मार्फत। चौथा शोबा है बातिनों का बातिन, उसका नाम है हकीकत। कितनी चीजें हो गई? शरीयत, तरीकत, मार्फत। मालूम हुआ कि ये कोई बेकार शोबे नहीं है। गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी चारों का जिक्र करके कहते हैं कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरीयतु शजरतुन वत्तरीकतु अगसानुहा वल मारिफतु औराकुहा वल हकीकतु अस्मारुहा वल कुरआनु जामिउन बिजमीहा। कहते जैसे कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
शरीयत एक दरख्त की मिसल है, तरीकत इसके ऊपर लगने वाली टहनियां हैं, मार्फत इसके ऊपर लगने वाले पत्ते हैं, हकीकत इसके ऊपर लगने वाला फल है। मालूम हुआ कि हर शय दरख्त के साथ होगी। दरख्त ना हुआ तो टहनी, दरख्त ना हुआ तो पत्ता, दरख्त ना हुआ तो फल। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ये हदीस है कि शरीयत एक दरख्त है, इसके ऊपर लगने वाली टहनी तरीकत है, इसके ऊपर लगने वाला पत्ता वो मार्फत है, इसके ऊपर लगने वाला फल वो हकीकत है। और ये चारों मिलेंगी कहां? फरमाया कुरान पढ़ ले, सारी की सारी आ जाएंगी। कुरान हर शय का जामे है। तो मैं तो समझता हूं कि आपकी मस्जिद में जो दिन रात कुरान पढ़ा जाता रहा, इसने अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत का नज़ूल है उसका एहतमाम कर दिया। अल्लाह ताला इन बच्चों को कामयाब व कामरान फरमाए। मेरे ज़िम्मे ये मजमून है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रफ़ीक हैं, रफ़ीक ख़ास हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान। सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अहले सुन्नत का ये नज़रिया है, अफ़ज़लुल बशर बाद नबीना ए बादल अंबियाए अबू बकर सिद्दीक, सुम्मा उमर अल फारूक, सुम्मा उस्मान ज़ुन्नुरैन, सुम्मा अलीउल मुर्तज़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंसानों में से, तमाम इंसानों में से नबियों के बाद सबसे अफजल हस्ती का नाम। उसके बाद फिर फारूक आजम का मर्तबा है, उसके बाद फिर उस्मान गनी का मर्तबा है, उसके बाद फिर हुजूर मौला अली शेर खुदा का मर्तबा। ये हमारी अकायद की किताबों में जो मसला हमारे याद करने के लिए लिखा है वो मैंने अर्ज किया। जब हम बोलते हैं कि मुतलक तौर पे जब बशर का जिक्र नहीं करते, फिर यूं कहते हैं नबियों और रसूलों के बाद ना कोई आसमानों में अबू बकर का मुकाबिल है, ना कोई जमीन में अबू बकर का मुकाबिल है, ना कोई जमाना आदम से लेकर कयामत तक अबू बकर का मुकाबिल है। नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ये अकीदा पुख्तगी के साथ हमें याद करना है। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का थोड़ा तारुफ में आपको मालूम है कि सबसे पहले उनका नाम, फिर उनके वालिदैन का नाम, फिर उनकी ख़ानदानी वजाहत, फिर उनके जो कारहाय नुमाया क्या किया अबू बकर सिद्दीक ने, जो ये मर्तबा मिला उनको। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नाम है वो अब्दुल्ला है। आपकी जो कुनियत है वो अबू बकर है। ये अरबियों के यहाँ किसी हस्ती को ताज़ीम देने के लिए उसको फिर कुनियत देते हैं। आप सुनते रहते हैं अबू बकर अबू बकर अबू बकर। कुनियत बिला सोचे समझे नहीं देते कि वैसे किसी को कुनियत दे दो जी, ऐसा नहीं करते। उसके अंदर वसफ का होना जरूरी है। हुजूर मौला अली शेर खुदा की कुनियत अबू तुराब है। इसका मतलब होता है मट्टी वाला, क्योंकि अब जो है ना ये उसको कहते हैं जो किसी के लिए बायस से ईजाद हो। अब उसको कहते हैं जो किसी के लिए बायस से इस्लाह हो। उसी से उठा के फिर बाप के लिए बोला जाता है, क्योंकि बाप भी बहुत ज्यादा
अपने बच्चों के लिए बायस ईजाद और बायस इस्लाह होता है। सुभान अल्लाह। इसका माना जो है ना, ये जरूरी नहीं कि बाप ही रखा जाए, इसका माना कभी जू के मानों में आता है। जैसे अस्माए सित्ता मुकब्बरा मशहूर हैं, वो एक की जगह पर दूसरे का नाम, उसका माना इस्तेमाल होता रहता है। अबुन, आखुन, फामुन, हामुन, हानुन, जू, ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा। अब को 3 तरह से पढ़ा जाता है, कभी वाव के साथ, कभी अलिफ के साथ, कभी या के साथ, कभी अबू, कभी अबा, कभी अबी। रफी हालत में अबू, नस्बी हालत में अबा, जर्री हालत में अबी। ये अरबियों के यहां कुनियत देने के लिए वाला के मानों में आता है। इसका मतलब बकर वाला। जैसे हजूर मौला अली शेर खुदा को कहा कि ये मट्टी वाला, क्यों? कि उनके बदन अथर को एक मौके पर मस्जिद नबी में लेटे लेटे गर्द गुबार लग गया था। और हम तो कहते हैं कि उस मट्टी की किस्मत का क्या कहना है जिसने मौला अली शेर खुदा के बदन के बोसे लिए हुए, उसकी शान का क्या कहना है। फिर ये आपको मालूम है, ये बात सहाबा कराम की और कुनियत है, हजरत फारूक आजम की कुनियत है अबू हफ्स, आपकी बेटी का नाम है ना, उससे लिया गया, अबा हफ्स कहते हैं। हजरत अबू हुरैरा की कुनियत है अबू हुरैरा, हुरैरा बिल्ली को कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं बिल्ली का बाप, आमतौर पे माना करते हैं बिल्ली का बाप, नहीं, बंदा तो नहीं ना बिल्ली का बाप होता है, इसका मतलब बिल्ली वाला। तो इसी तरह अबू बकर, बकर वाला। तो बकर क्या होता है जी? बकर, ये 2 वजन इसके हैं, समय यसमाऊ, नसरा यंसुरु से। बकर का माना होता है सबकत ले जाने वाला। सब, ये बकर का एक माना होता है जल्दी करने वाला। बकर का एक माना होता है सुबह सवेरे आने वाला। बकर का एक माना होता है माँ बाप की वो औलाद जो अपने भाइयों बहनों में सबसे पहले पैदा हुआ हो, तो बकर का। कभी फिर ये और मानों में भी इस्तेमाल करते रहते। एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कभी बा के जबर की बजाय जेर से भी बोलते, बिक्र। जैसे कहते हैं कर्मुन बिक्रुन, कर्म कहते हैं अंगूर के फल को। तो जब बोला जाए कर्मुन बिक्रुन, इसका मतलब होता है अंगूर का जब फल लगता है उसमें से वो दाना जो सबसे पहले लगे उसको कहते हैं कर्मुन बिक्रुन। मेरे साथ कभी चलते आओ ना, माना समझो फिर अबू बकर क्या है। कभी एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नारुन बिक्रुन, नारुन बिक्रुन। ये कहते हैं ऐसी आग है जिसमें से किसी ने आग अभी ली ना हो। जैसे देखते आग लग जाती है ना, तो पहले पहले तो ये थी ना, हर किसी के पास माचिस हो, लाइटर रखा हो, भाई जला लो। एक जगह पे आग जली ना, दूसरा भी लेने आ गया, तीसरा भी लेने आ गया। शायद हमारे यहाँ जो वो मशहूर मिसाल है पंजाबी में, जैसे कहते हैं कि अग लैंड वाली आई कार वाली बन गई। कभी ऐसा होता है नहीं, ये मिसल मशहूर है, इसी से शायद उठा के लाए। तो कहते हैं ये नारुन बिक्रुन का मतलब है ऐसी आग जो जली हो, तो जलने के बाद उसमें से किसी ने आग ली ना हो, जिस तरह जली थी उसी तरह साफ और सही सलामत रही। एक और बोल दे, कहते हैं दुर्रतुन नारुन दुर्रत, दुर्रतुन बिक्रुन, दुर्रतुन बिक्रुन। कहते हैं ऐसा मोती जिसको अभी सुराख ना हुआ। मैं कैसे आपको ले जाऊं सिद्दीक अकबर की शान तक? कितने माने में, क्योंकि मोती को सुराख होगा तो कान में आएगा ना, सुराख होगा तो बाली में लगेगा, सुराख होगा नथनी में आएगा, सुराख होगा तस्बीह में परोया जाएगा। कहते हैं ये ऐसा ऐसा मोती है अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। अब लौट के आओ, अबू बकर का माना क्या होगा? सारे सबकत ले जाने वालों में सबसे ज्यादा सबकत ले जाने वाला, सारे जल्दी करने वालों से मोहम्मद अरबी की आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाला, अपने पीछे आने वालों का इंतजार किए बगैर आगे बढ़ जाने वाला, ये कुनियत अबू बकर। फिर
आपके यहाँ ज़हन में ये मौजूद है कि आपका लक़ब है सिद्दीक, इससे क्या मार्फत है, कैसे समझा जा सकता है? फिर एक लक़ब आपके लिए अतीक। अतीक, अतीक का मतलब होता है बहुत खूबसूरत चेहरे वाला। अब ये देखो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा इतना खूबसूरत, जो भी देखता था उसका दिल भरता नहीं था। ये मुस्तफ़ा के गुलाम के चेहरे का हाल है, सरकार के चेहरे का हाल क्या है? ये जो मैं बात कहता हूं सरकार के दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम को अतीक क्यों कहा गया? कहते ले जमाल वजह ही, एक कौल है, उनके चेहरे की खूबसूरती की वजह से कहते थे अतीक। एक मौके पे सरकार ने खुद फरमाया, मनसर रहू, जो शख्स देखना चाहे उस बंदे को जो दोज़ख की आग से आजाद है, अतीकुम मिनन्नार, जो दोज़ख से आजाद शुदा बंदे को देखना चाहे, फल यंजुर इला अबी बकर, उसको चाहिए अबू बकर को देखे, चलता फिरता जन्नती बंदा है। और एक मशहूर हदीस है, सरकार ने खुद भी फरमाया, अंत अतीकुल्लाह मिनन्नार, अबू बकर तू दोज़ख की आग से हमेशा के लिए आजाद कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। ये तो मार्फत है अतीक की। लक़ब सिद्दीक ये सबसे अहम है। और लोग कहते हैं जी सिद्दीक़ अकबर क्यों कहते हो? हमारे एक उस्ताद थे, मैं बहुत अरसा पहले उनसे पढ़ता था, उस वक़्त हमें आशनाई नहीं थी। जब भी कोई उनके सामने कहता अबू बकर सिद्दीक, वो कहते हैं ये तो नाम मानने वाले भी कहते हैं। तो हमें पूछा हुजूर क्या कहें? कहते सिद्दीक़ अकबर कहना। पता चला भाई सिद्दीक बहुत हैं, लेकिन नबियों के बाद जो सबसे बड़ा सिद्दीक है वो अबू बकर। तो सिद्दीक का लक़ब, इसका मतलब होता है मुबालगे की हद तक सच बोलने वाला। बल्कि यहां तक माना हुआ कि जो इसकी जुबान से निकल जाए वैसा ही हो जाए। ये जो कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में आया ना, ये जो दो बंदों ने ख्वाब देखा था, जो आपके साथ कैद खाने में डाले गए थे, उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया। शुरू में कहा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक अफ्तिना, ए यूसुफ ए सिद्दीक, फतवा दो ना हमको, क्या पूछने आए थे? उन्होंने कहा जनाब हमने रात को ख्वाब देखा, मैं बयान करो। एक ने कहा कि मैं ये अंगूर निचोड़ता हूँ, शराब नहीं, अंगूर निचोड़ता हूँ, और उसका जो जूस है ना वो मैं बादशाह वक़्त को पिलाता हूँ। आपने फरमाया तू बादशाह का साकी बन जाएगा, उसको मशरूब पिलाया करेगा। तो शराब का माना भी उर्दू में वो होता है, इसलिए मैंने मशरूब कर दिया। अगर ऐसा होता ना इसका माना वो शराब होती जो हराम है, तो हज़रत यूसुफ नबी है ना, वो उसे कहते भी ना भाई शराबें तो नहीं पिलाई जाती ना। अंगूर ने छोड़ दिया, फरमाया तो उसको मशरूब पिलाएगा। दूसरे ने कहा मैंने ख्वाब देखा, मैं सर पे रोटियां उठा रखी थी, आसमान से वो चीले परिंदे फजा के आते हैं, मेरे सर से उठा के ले जाते। आपने फरमाया तू सूली चढ़ जाएगा, तेरा भेजा जो है ये फजा के परिंदे और चीले जो उठा के ले जाएंगे। तो जब उसने ये ताबीर सुन ली, उसने कहा मैंने ख्वाब देखा ही नहीं, मैंने झूठ गढ़ के, इसलिए हुक्म है कभी ख्वाब गढ़ के बयान ना करो। और ये जो मुअब्बिरीन होते हैं ना, उनको भी हुक्म है कि जितना भी मुमकिन हो सके ख्वाब को सीधा मोड़, उधर ले जा, उधर ले जा, क्योंकि ख्वाब जब तक बयान नहीं होता उसकी कोई हकीकत नहीं। बयान हो गया जैसे ताबीर हो गई वैसा हो जाएगा। इसलिए समझ सोच के ताबीर भी मुअब्बिर जो हजरात हैं, जो जिनको शौक है ताबीर बयान करने का, वे जो इस शोबे के बंदे हैं उनसे गुजारिश है कि ख्वाब की ताबीर जरा ऊपर से मोड़ के जितनी हो सके सही कर दो। अल्लाह तुम्हारी जुबान से निकले अल्फाज वैसे ही कर देगा इनके। उसने कहा मैंने तो ख्वाब ही नहीं देखा, आप क्या ताबीर बयान करते हैं? आपने फरमाया तूने देखा या ना देखा, ये निकला यूसुफ सिद्दीक की जुबान से, जैसा निकल गया वैसा होकर ही रहेगा। तो ये सिद्दीक है अबू बकर।
अल्लाह ने इनकी जुबान को झूठ से महफूज रखा है। कभी ऐसा भी हो कि बाद खिलाफे वाक़या हो, इनकी जुबान से निकल जाए, अल्लाह वैसे कर देते। ये लक़ब सिद्दीक़ को समझो ना। एक मरतबा मैदान जंग में एक मौके पर कुछ अफराद शहीद हो गए थे। उनकी माँ उनको तलाश करते करते आई। बड़े बहुत ही अहम तरीन फर्द थे, तो उनकी मुलाकात हुई ना, शहीद हो गए थे। तो फरमाया, जिससे पूछा उनके पीछे सरकार आ रहे हैं उनसे पूछो, उससे पूछा उनके पीछे सरकार है उनसे पूछो। तो शहीद तो हो चुके थे वो, अब सरकार से आए तो फरमाया दिल टूटेगा। फरमाया अबू बकर पीछे आ रहा है उससे पूछो। अबू बकर के सामने झोली फैलाई ना जाके, तो उन्होंने फरमाया वो पीछे पीछे आ रहा है ना, काम क्यों करती है? देखा वो भी पीछे पीछे चलता आ रहा है, क्यों? फरमाया इसलिए कि शहीद तो हो गया था, ये निकला है अबू बकर की जुबान से, ये गलत नहीं हो सकता, सच्चाई करके दिखा। ये सिद्दीक, ये सिद्दीक खुद एक मर्तबा सरकार ने भी ताबीर बयान कर दी थी। कि मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं कि एक खातून, उसका खामंद किसी सफर में गया हुआ था, उसको ख्वाब आया रात को। ये भी मैं तकरीर उनकी शान में नहीं कर रहा, सिर्फ मैं भी आपको तारफ करवाता हूं उनके नाम। उसको ख्वाब आया कि उसके घर के सामने दरख्त है, बहुत तूफान आया, वो दरख्त जड़ से उखड़ गया। तो वो उठी सुबह, बड़ी परेशान थी, बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। तो आपने पूछा तेरा खामद किधर है? उसने कहा सरकार वो तो सफ़र में गया हुआ है। तो आपने फरमाया ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरे खामद का इंतकाल हो जाए। अच्छा, अब वो परेशान थी, न उठी, आगे सिद्दीक़ अकबर मिल गए। उसको नहीं बताया उन्होंने कि ख्वाब की ताबीर ये है। सिद्दीक़ अकबर ने पूछा क्या मसला हुआ, परेशान नजर आती। उसने कहा मसला ये है कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो मेरे घर के दरवाजे के सामने दरख्त था, वो उखड़ गया जड़ से। तो आपने बोला रोती क्यों है? उसने कहा रोती तो इसलिए हूं कि ख्वाब बड़ा परेशान है। आपने फरमाया ताबीर ये है कि वो सफर में गया, वापस आ जाए। उधर जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। उन्होंने आके अर्ज किया सरकार वो मर चुका था, ताबीर वही थी जो आपने की है, लेकिन अब निकला है अबू बकर की जुबान से। रब ने फरमाया जिंदा कर इसको, अबू बकर सच्चा है। ये लक़ब सिद्दीक़ मुबालगे की हद तक सच बोलने वाली हस्ती को कर। अब सवाल ये है, अगला सवाल सुनो कि ये सबसे पहले किसकी जुबान पर आया? सिद्दीक़ का लक़ब सबसे पहले किसने बोला आपको? ये सही हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शरफ से बैरवार होकर लौटते थे ना, रास्ते में जिब्रील से बातें करते थे और फरमाते थे कि मेरी उम्मत, मेरी कौम इसको मानेगी नहीं जो आज की रात मुझ पे अल्लाह का करम हुआ है। इतना लंबा सफर तय करके आया हूं, इतने मैंने जन्नत के नज़ारे देखे, इतने मैंने दोज़ख के हवाल देखे, नबियों से मुलाकातें की हैं, सातों आसमानों से ऊपर गया हूं, सिदरा से भी ऊपर गया हूं, फिर जिब्रील अमीन को भी उधर ही छोड़ा है। याद है ना, अभी वो पढ़ रहे थे शाह साहब, मुझे याद आ रहा था कि जिब्रील अमीन उधर रुक गए थे। वे रजब है ना, रुके थे उधर। सरकार ने चलना आगे, तो उन्होंने कहा कि लो दनो तो अन मिला लह तरक्त, उंगली का पोर है ना, आगे बढ़ूं ना जल जाऊंगा। तो सादी शरादी कहते सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर ही छोड़ा ना, फिर आगे चले। तो आला कहते थके थे रूहुल नमी के बाजू, छुटा वो दामन कहां वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हजरत के वलवले थे, सुराग ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। उधर से पहम तकाते आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियादी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकादे मिसाल के थे। बड़े मोहम्मद करी हो अहमद, करीबा सरवरे मुमज्जद, नसार जाऊं ये क्या नदा थी, ये क्या समा था, ये क्या बदले था।
अंजुमान इनका के झूठे नुक्तों तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। तो सरकारें दो जहां जिब्रील अमीन से ये मशवरा करते थे कि मेरी कौम मानेगी नहीं, भी आंख झपकने से भी पहले ये सफर तय हुआ। गौर करो ना कितना सफर, आंख झपकने से भी पहले। कैसा है जी, आंख झपकना भी कोई पहलू होता है? तो कुरान पाक में ये भी फरमान है कि अल्लाह के एक बंदे ने कहा था कबला का तारफुक, एक अल्लाह के वली ने कहा था सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आपकी आंख झपकने से पहले ही वो तख्त ला के रख दूंगा इधर। तो फिर ये नहीं था कि खाली कहा है, फलम्मा राहु मुस्तकिरन इंदहु, जैसे आंख उठा के देखा सामने पड़ा। ये वली की शान का ही हाल है। वो जो मशहूर वाक़या है कि हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जहाद पर जाने के लिए जब घोड़े पे सवार होते, एक रकाब में पाँव रखते अलहम्द से शुरू करते, दूसरी रकाब में पाँव जाने से पहले पहले वन्नास तक मुकम्मल करते। सुभान अल्लाह कहो ना। तो मुझे एक आलिम दीन ने कहा कैसे पढ़ लेते थे? मैंने कहा आसिफ बिन बरखिया तख्त कैसे ले आया था, समझा ना? तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली है, मौला अली शेर खुदा उम्मत मुहम्मदिया के वली। तो हजरत सरकार दो जहां फरमाए इतनी थोड़ी कलील मुद्दत कहूंगा कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। इन कौमी ला युसद्दिकूनी, सरकार ने खुद फरमाया मेरी कौम तस्दीक नहीं करेगी। तो जवाब में जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह युसद्दिकुका अबू बकर व हुवा सिद्दीक। सरकार कौम सारी माने ना माने तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अबू बकर आपकी तस्दीक के लिए काफी है, अकेला सबसे पहले। सबसे पहले हुजूर, उसके बाद फिर सरकार ने खुद उनको लक़ब सिद्दीक दिया है। हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था कि कुछ बयान अबू बकर के बारे में फरमाओ। आपने जवाब में फरमाया मुझसे उस अबू बकर के बारे में क्या पूछते हो जिसके लिए रब ने अपने फरिश्ते की जुबान पर लक़ब सिद्दीक जारी किया है, जिसके लिए रब के प्यारे नबी मुस्तफ़ा ने उनको सिद्दीक कहा है, जिसको खुद कुरान ने सिद्दीक कहा है। ये तो आम वाक़या है जो किताबों में मिलता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अबू बकर सिद्दीक के लिए लक़ब सिद्दीक जमीन पर उस वक़्त उतारा गया है जब वो भी पैदा भी नहीं हुए थे। कभी हस्ती आई नहीं। अब इधर तवज्जो रखोगे ताकि मैं तकरीर को जारी कर दूं। हस्ती आई नहीं, लक़ब पहले उतार दिया। ये इरशादुस सारी एक किताब है, बुखारी की शरह है, इमाम कस्तलानी ने लिखी, उसमें भी इस वाक़े को बयान किया है। फतावा रज़विया में आला हजरत ने भी बयान किया है। बाज़ दीगर किताबों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा मिला के बयान किया गया है, किसी में कम किसी में ज्यादा। मैं उसका खुलासा रखता हूं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से एक मौके पे फरमाया, अबू बकर अपने बचपन की कोई बात सुना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते सरकार मेरी उम्र अभी 4 साल की थी, मैं 4 साल का बच्चा था। एक दिन मेरे वालिद ने मुझे पकड़ा और बुत खाने ले गया, और बुत खाने ले जाकर कहा हाज़िही आलिहतुका अस्सम्मुल उला फस्जुद लहा, ए मेरे बच्चे ये तेरा सबसे बड़ा खुदा है, इसको सजदा कर। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं उस बुत के सामने खड़ा हुआ। उम्र कितनी? ये 4 साल की उम्र में बुत शिकन हुआ है अबू बकर। पूरी नस्ल इंसानी में कोई एक रखो जो 4 साल की उम्र में बुत शिकनी करने वाला, ये अबू बकर को शर्फ हासिल। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला कहते सरकार मैं बुत के सामने आया, मैंने उसे मुखातब किया, कहा इन कुन्ता इलाहन, अगर तुझे खुदा होने का दावा है, इन्नी जायउन फातिमनी,
मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। 4 साल की उम्र में तो बच्चे को अपनी पाकी ना पाकी का पता नहीं होता। 4 साल की उम्र में तो नफा और नुकसान नहीं सोच सकता। अबू बकर पे रब के करम का हाल ये देखा। कहते मैंने कहा मैं भूखा हूं, अगर तुझे खुदा होने का दावा है खाना खिला। कहते सरकार आवाज नहीं आनी थी, नहीं आई। मैंने फिर बुत को मुखातब किया, इन कुंता इलाहन इन्नी आर फाक्सनी, अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो मैं बेलबास हूं। ये नंगा लफ्ज आम बोला जाता है ना, ये माना भी होता है सोने लफ्ज बोलने का। मैं बेलबास हूं, मुझे लबास मुहैया कर। कहते आवाज नहीं आनी थी, नहीं आई। कहते फिर मैंने जमीन से पत्थर उठाया, पत्थर उठा के इन कुंता इलाहन, अगर तुझे खुदा होने का दावा है, मैं पत्थर मारने लगा हूं। फमना नफ्सक, अपना बचाओ कर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला कहते सरकार पहली आवाजों की तरफ अब भी नहीं आवाज आई। फिर मैंने जोर से पत्थर को मारा, बुत के परखचे उड़ा दिए। मेरे बाप ने जब मेरे हाथों से अपने झूठे खुदा की दुर्गत बनते देखी, सख्त नाराज हुए, बुरा भला कहा और मुझे कहा ये क्या किया तूने। कहते मैंने बड़े सादा से अंदाज में कहा वही किया जो आप देख रहे हो। ये 4 साल की उम्र में दानाओं से बड़ा शाऊर है। कहते सिद्दीक अकबर सरकार की बारगाह में बयान करते, कहते मेरा वालिद मुझे बुरा भला कहता, नाराज होता, मारता मारता मेरी मां के पास ले आया और ला के कहा देख तेरे बेटे ने ये गुल खिलाया है। कहते मेरी मां ने पूछा क्या किया इसने जो नाराज होते हो। कहते मेरे वालिद हजरत अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर बिन अमर बिन साद, ये सहाबी रसूल हुए बाद में। कहते उन्होंने मेरी मां को सारा वाकया सुनाया। जवाब में मेरी मां ने कहा इस बच्चे को माजूर जानो, इसलिए कि जब ये मेरे पेट में होता था मैं गैब से आवाजें सुनती थी, या अमत अल्लाह तहकीक अब शरी बिल वलदिल अतीक इसमहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिब व रफीक। अल्लाह की बरगुदीदा बंदी तुझे मुबारक हो, तेरे पेट के अंदर पलने वाला कोई आम बंदा नहीं बल्कि वो है जिसको दोज़ख की आग से आजाद कर दिया गया है। ये वो है जो रब के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होगा, उनका रफीक होगा। आसमानी कायनात में इसका नाम सिद्दीक रखा गया। ये वाकया, अब तवज्जो, ये वाकया भी बहुत सी किताबों में लिखा है। बाद किताबों में इस वाकये को और तफसील से लिखा है, वो जरा ज्यादा मशहूर नहीं, वो भी आपकी मैं सम्मा खलासी करते हुए आप तक पहुंचाता हूं। आपके वालिद जब उनको लेके आए आपकी अम्मी के पास तो सारा वाकया सुनाया। मां ने जवाब में कहा मेरे बच्चे को माजूर जानो। क्यों कि जब ये मेरे पेट में होता था मैं घर के सारे काम काज बड़ी आसानी से करती थी, झाड़ू देती, उठती, घर के छत के जाले साफ करती, बैठती, चलती फिरती, यहां तक के कुएं में डोल लटकाती, जुगती निकाल के बाहर रख देती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। लेकिन जब कभी मैं बुतखाने जाती, बुतखाने जाकर सजदे के लिए झुकने का इरादा करती, ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता था। अभी दुनिया में आया नहीं फिर भी बुराई से रोका है अपनी मां। उस वक्त अमर बिल मारूफ करने वाला नही मुनकर करना। कहते मैं हैरान होती, ताज्जुब करती कि ये क्या मसला है। कहते उस वक्त आवाज आती या अमत अल्लाह अल तहकीक अब शरी बिल वलदिल अतीक इसमहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबन व रफीक। हजरत सिद्दीक अकबर ने यह सारा वाकया बारगाह रिसालत में खुद सुनाया। इधर सुनाया ना, सबसे पहले इस पे एतराज उठाया किसने? मुरीदो मुराद रसूल, तालिबो मतलूब रसूल, मुहिब्बो महबूब रसूल, शौकत इस्लाम, सीरत इस्लाम, हजरत उमर बिन खत्ताब, फारूक आजम, ये वजद कर जाने वाला नाम। एक ही बंदा पूरे अरब में आया है जिसके लिए सरकार ने हाथ उठा के खासा कहा
अल्लाहुम्मा इज्जल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खासा। ए अल्लाह उमर के कबूल इस्लाम से इस्लाम को इज्जत दे। हजरत फारूक आदम जिनके कबूल इस्लाम पर फरिश्ते मुबारकबादी देने आए, जिब्रील आए थे और कादी याद कहते किसी को ये नसीब नहीं हुआ, सिर्फ उमर बिन खत्ताब को हुआ। इधर कलमा पढ़ा, जिब्रील आए, सरकार ने फरमाया कैसे आए हो? कहते कदस्तबशरा अल यौम या मोहम्मद बेअहले समा इस्लाम उमर, आका बताने आया हूँ उमर के कबूल इस्लाम पर आसमानी कायनात पर भी खुशियों का सामान हो रहा है, उधर भी खुशियों के शादियां बज रहे हैं, मुबारकबादी देता हूँ। फारूक आदम ने एतराज उठाया, सरकार ये 4 साल की उम्र में पेश आने वाला वाकया कैसे याद रह सकता है? कभी एतराज होता है जलन से, हसद से, बुग़्ज़ से, जल जाने से, कभी एतराज होता है हकीकत हाल से, आगाही से। फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला को जलन नहीं थी, ये जानते थे कि कल जो कोई एतराज करेगा, कल किसी के ज़हन में बात आएगी, आज सरकार का दरियाए करम जोश में है, एतराज उठा दो जवाब आ जाएगा। अभी हजरत फारूक आदम ने अर्ज किया, सरकार ये इतनी उम्र में पेश आने वाला वाकया याद कैसे रह गया? अभी सरकार ने होठों को जुम्बश नहीं दी, जिब्रील भी आ गए। सरकार ने फरमाया कैसे आया है? कहते सरकार जो एतराज अब उमर बिन खत्ताब ने किया है उसका जवाब लाया हूं, जो सत्य को अबू बकर हुआ सिद्दीक। अबू बकर कहता है वो सच है, वो सिद्दीक। ये है अबू बकर सिद्दीक, अभी दुनिया में आया नहीं, लक़ब सिद्दीक। अब जरा अहले सुन्नत का नजरिया भी सुन, थोड़ा हौसला रखोगे सुना दूं। सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, सुनने के लिए हौसला चाहिए, क्योंकि ये तकरीर कहानी से नहीं होगी, ये तकरीर मगज से होगी। अहले सुन्नत के अकायद के मैदान में जो इमाम हुए ना, उनकी तादाद 3 है। चंद दिन पहले मैं डस्का में था, उधर भी मैंने ये बात उलमा की मौजूदगी में रखी थी, ताकि ये बात खुले इस पे। अकायद के मैदान में अहले सुन्नत के 3 इमाम हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल 1, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी 2, इमाम अबुल हसन अशरी 3। मशहूर है कि 2 हैं, हकीकत क्या है? खुल के बोले आप, फकीर ने जिम्मेदारी से ये बात की है। एक होता मैं भूल चूक के करता हूँ, ये याद नहीं, याद है, महफूज है। अकायद की किताबों में यही हमारा शोबा है, और क्या है? मशहूर है कि 2 मज़हब हैं, सही ये है कि 3 है। अहमद बिन हम्बल को रब ने दोनों दिए, जिसकी तकलीद का पटा फिर गौसे आज़म ने अपने गले में डाला। एक में इमाम का नाम है अबू मंसूर मातुरीदी, वो हमारा इमाम है। कितनी शान का मालिक है। दाता अली हुजवेरी भी अपना नाम लिखे ना, दाता अली हुजवेरी, वो भी अपना नाम लिखे ना, जहां लिखते हनफी वहां लिखते मातुरीदी हूं। मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी अपना नाम लिखे, जहां पे हनफी लिखते हैं वहां पे मातुरीदी लिखते। इमाम अहमद रजा भी हनफी लिखे, साथ मातुरीदी लिखा कर। यानी अकायद के मैदान में इतना बड़ा इमाम है, उसी दर्जे का जैसे अबू मंसूर मातुरीदी, उसी दर्जे का अबुल हसन अशरी। लाखों करोड़ों मुहद्दिसों ने, फकीहों ने उनके दामन में पना ली। उन्होंने एक जुमला सिद्दीक़ अकबर की शान में कहा है, मैं सुनाना चाहता हूं। इसलिए कहता हूं, कहते कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। इसी तरह कहते हैं कलामुल मुलूक, मालिकुल कलाम, के बादशाहों का कलाम, कलामों का बादशाह, इमामों का कलाम, कलामों का इमाम। अबुल हसन अशरी कितना बड़ा इमाम, अबुल हसन अशरी कितना बड़ा उस्ताद, अबुल हसन अशरी कितना बड़ा जमाने का रहबर रहनुमा। सिद्दीक़ अकबर के बारे में एक जुमला लिखा बरमला, क्या कहते सुनो, कहते लम यज़ल अबू बकरिन बेऐन रज़ा मिन्हु। अच्छा, चूंकि आपको तो समझ नहीं आई, आपसे मुझे कोई शिकवा नहीं, तो दूसरों से शिकवा तो कर सकते जिनको अरबी आती है, नहीं उनसे भी शिकवा नहीं बनता है। हजरात जरा गौर करो क्या कहा मैंने। हजरत अबुल हसन अशरी कहते लम यज़ल अबू बकरिन बेऐन रज़ा मिन्हु,
कहते हैं अबू बकर सिद्दीक की 63 साल जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि उसको रब की रजा हासिल न रही हो। अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ, 37 बरस अबू बकर जमाना जहलियत में गुजार के आता है, फिर भी हर लम्हा गुजारता है रब की रजा में गुजारता है। जितनी जहालत की बुराइयां हैं, कोई बुराई का दाग धब्बा उसके दामन को आलूदा नहीं कर सकता, रब को मंजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त भी इस पर अल्लामा कस्तलानी ने आगे फिर कलाम किए दूसरे नंबर पे, वो भी सुनो। कहते हैं ये मसला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी नबी की उस वक्त चूंकि वही नहीं उतरती थी, नबी की तालीम नहीं थी, इसलिए ये कहना कि एक लम्हा भी रजा से खाली नहीं। इसलिए कि जो खिलाफ औला काम होते हैं ना, उनको भी रब की रजा हासिल नहीं होती। हालांकि खिलाफ औला पे पकड़ तो नहीं होती ना, जो मौलाना हो वो तो जरा सारा ला दो ना, दूसरों को तो नहीं पता ना, मुझे समझ आ जाए ना। खिलाफ औला पर भी रब राजी तो नहीं होता ना, होता है। मकरूह तंजीही पर भी रब राजी तो नहीं होता ना, पकड़ होती है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, समझा तो नहीं, भी गलत जुमला निकलता था मेरी जुबान से। उन्होंने कहा इस पर कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया है, और एक मसले में पूरे अहले सुन्नत ने, अहले हक ने इजमा कर लिया। कहते हैं कि ये जो मसला आया ना बेअन रजा का, कहते हैं इस मसले में बहुत से लोग इख्तलाफ भी कर गए, सर उठाया उन्होंने। लेकिन जिस मसले पर उम्मत मुसलमा के अहले हक का इजमा हुआ है वो क्या है? कहते हैं लम यजल अबू बकरिन मोमिनन कबल अल बेसत व बादहा व हुवा सहीहुल मुर्तज़ा। कहते हैं उम्मत मुहम्मदिया में अहले हक ने इजमा किया, अबू बकर सिद्दीक सरकार के नबुव्वत के ऐलान से पहले भी मोमिन। नहीं तवज्जो नहीं हुई आप। अबू बकर सिद्दीक सरकार की नबुव्वत के ऐलान से पहले भी मोमिन, नबुव्वत के ऐलान के बाद भी मोमिन ही रहा है। इस निशान ये पसंदीदा कौल आया है। अच्छा, अभी सरकार ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, अबू बकर पहले ही मोमिन। इस पर फिर एतराज हुआ। चेहरे से सलबट उतार के रखो ना, फकीर सुनाया आपको, चेहरे पे जरा खुशी मुस्कुराहट ला के सुनो। फरमाया फिर सुनो, इस पे एतराज हुआ कि जब पहले ही मोमिन था फिर ये क्यों कहते हो फलां वक़्त में ईमान लाए? इसका जवाब देने के लिए कौन उठा? इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सिराजुल उम्मत, चिराग मारिफत, परवाना शम्मे रसालत, अश्शा इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत। हजरात तकरीर मेरी फकीर की बड़ी लंबी होती जा रही है और असल मेहमान के आने का इंतजार भी है, और मेरी बात भी पाए तकमील को पहुंचने लगी है। मैं ये बात कहता हूं आपसे, आला हजरत ने फिर इसका जवाब दिया। कहते हैं नबियों के बारे में उम्मत का इजमा है कि नबी पैदाइशी तौर पर नबी होते हैं। नहीं, उम्मत का इजमा है इस बात पर कि पैदाइशी तौर पर नबी मोमिन होते हैं। ये पूरी उम्मत का इजमा है, कोई नबी ऐसा नहीं जो पैदाइशी तौर पे मोमिन ना हो। और अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि नबी सिर्फ मोमिन नहीं होता, नबी पैदाइश के वक्त सिर्फ मोमिन नहीं होता, वो पैदाइश के वक्त भी नबी होता है। माँ के पेट में हो तब भी नबी होता है, हरीमा की बकरियां चरवाए तब भी नबी होता है, आमिना की गोद में आए तब भी नबी होता है, अबू बकर के कंधों पे सवारी करे तब भी नबी होता है, अली की गोद में सर रखकर लेट जाए तब भी नबी होता है। मादूद चंद बंदों ने कुछ जुजियात उठाई ऐसी, और फिर उनका जो हाल हुआ आपको मालूम है। मैं कहता हूं बड़ा खूब अक्लमंद दाना बंदा होना, कभी अब्दुल हकीम सियालकोटी का दरवाजा खटखटा देना, ये ख्याली का आशिया लिखा जिसने, ये सियालकोट का इकबाल भी हुआ है, इमाम अली उल हक भी हुए हैं, सबका शान उजल। कभी अब्दुल हकीम सियालकोटी को पढ़ना, आज भी इसका नाम अल-अज़हर में लो ना, इनसे पूछो जो अल-अज़हर में पढ़ के आए, पूछो उनसे। बड़े बड़े जो को हमालिया होते ना इल्म के,
कभी इसके नाम से अगाही रखते हो, गर्दन झुका देते, कहते अजीब बंदा पैदा हो गया। उसका दरवाजा भी खटखटाओ ना, कहते हैं नबीयुन नबीयुन लौ कान फी बतन उम्मी। नबी के बारे में ये ना सोच के कब होता है कब नहीं होता, माँ के पेट में हो तब भी नबी होता है, फैसला हो चुका। तो पैदाइशी तौर पर नबी मोमिन होते हैं, ये उम्मत का नजरिया है। अब वो कहते हैं जब सबका नजरिया ये है, तो कुरान पाक में अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहता है इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, इब्राहीम से उनके रब ने कहा इब्राहीम इस्लाम ला। तवज्जो करो, इब्राहीम इस्लाम ला। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा मौला पहले ही लाया हूं अब क्या लाऊं, फौरन कहते अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब के लिए इस्लाम लाता हूं। इमाम अहमद रजा कहते हैं जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कहना कि रब के लिए इस्लाम लाता हूं, उनके पिछले इस्लाम की नफी नहीं करता, इसी तरह हमारा कहना अबू बकर फला वक़्त ईमान लाया, उनके पहले ईमान की नफी नहीं करता। अब दो बातें और सुनो। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते हैं इस्लाम के दामन में दो हस्तियां आई हैं जिन पर किसी एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए, एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए, तवज्जो है, उठने का मौका नहीं, तवज्जो से सुनो। इस्लाम के दामन में दो हस्तियां जिन पर एक आन, एक लम्हा, एक घड़ी, एक पल कुफर वारद नहीं हुआ, वो दोनों हर हाल में मोमिन, हर हाल में मुवहिद, हर हाल में मुकिन, हर हाल में मुत्तकी, हर हाल में परहेजगार, हर हाल में मार्फत रखने वाले। पूछा गया वो कौन कौन, फरमाया एक मौला अली शेर खुदा है, एक अबू बकर सिद्दीक। अब अगली बात भी सुनो हजरात, अगली बात भी सुनो तवज्जो से। अभी मैं जरा दूसरा रुख भी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये मैं तारफ करवाता हूं, वक़्त ज़ाया तो नहीं करता। चेहरा बनाओ ना, मुस्कुराता हुआ रखो ना, मुझे समझ। अच्छा, अब इस्लाम के दामन में एक और बात भी सुनो। मैं खुद ये कुछ साल पहले मैनचेस्टर में एक मस्जिद है बड़ी मरकजी, उसमें तकरीर कर रहा था। ये जुमला मैंने कहा हमारा इमाम लिखता है इस्लाम के दामन में दो बंदे आए जिन पर जाहलियत आई है, लेकिन जाहलियत का जो दाग दब्बा है उनके दामन को आलूदा नहीं कर सका, हर हाल में उनका दामन पाक रहा है। कहते कौन कौन से, मैंने कहा एक उनमें पैकर शर्म हया, आईना जमाल मुस्तफ़ा उस्मान गनी, दूसरे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक बंदा उठा कहते जनाब ये हज़रत अली को तो छोड़ ही दिया ना आपने। मैंने कहा अरबी में कहते अल मोतरिद कल्लामा, मोतरिद मिसल अंधे के होता है, वो क्या जाने अंधा पे क्या हो रही है बात। कहते जी मुझे मजाक कर दो, मैंने कहा मजाक नहीं हकीकत बताता हूं। तू कह, मैंने कहा जाहलियत आई है, तेरे नजदीक अली भी आई होगी, हमारे नजदीक रब ने अली को जाहलियत से भी पाक रखा है। क्या पूछता है? अली ने तो अभी होश संभाला था, मुस्तफा की गोद में परवरिश के लिए आए थे, उनके कान में पहली आवाज मुस्तफा की पड़ी थी, जो शऊर के साथ सुनी। अली ने जो चेहरा देखा था वो मुस्तफा का था, परवरिश पाई थी मुस्तफा की गोद में पाई थी, आदतें सीखी थी मुस्तफा से सीखी थी, अभी बालग भी नहीं हुए थे कलमा पढ़ के इस्लाम ले आए थे। अच्छा अब जरा एक लम्हा थोड़ी देर के लिए ऐसा करना, अली को किसी ने दावत दी बुतखाने की, अली को किसी ने दावत दी बुराई की? अल्लाह का करम अली पे ऐसे है, अबू बकर पे भी देख, बाप पकड़ के बुतखाने ले गया, बाप तो असातिज़ा से कहते मेरा बच्चा सिगरेट ना पिए, मेरा बच्चा गैर हाज़िरी ना करे, मेरा बच्चा इतना नहीं। तो जिसका बाप ले जाए, जिसके दौर के अंदर शराब पीना फखर का बायस हो जाए, जिसके दौर के अंदर जुआ खेलना झूठ बोलना फखर का बायस हो जाए, रब का करम अबू बकर पे देख, इतनी जुल्मत की आंधी बहती हो, रब ने संभाल के रखा, एक छींटा भी नहीं पड़ा, बचा के ले आया। अली पे उस तरह का करम हुआ, अबू बकर पे इस तरह का करम। अब मैं एक हदीस सुनाता हूँ।
तहकीक हजरात तहकीक। गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई, अब एक हदीस सुनाता हूँ, उसके बाद 2-3 हदीसें छोटी छोटी और सुनाता हूँ और गुफ्तगू आपसे इजाज़त लेता हूँ। देखो हजरात सुनो, सरकार का फरमान। रावी कौन? लिखने वाला इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरत बिन मूसा बिन दहाक तिरमदी शाफई सुन्नी। रावी कौन? हसनो हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, हसनो हुसैन का बाबा। रजबुल मुरज्जब को आपकी पैदाइश भी मशहूर है। हदीस सुनाने से पहले अली का थोड़ा जिक्र कर दूं आपसे। हदीस में सुनाऊं कि आला हजरत की जुबान से सुनाऊं? एक हदीस मुझे याद आती है, दोनों सुना दे हजरत, कहते दोनों सुना दे। ये दोनों की बात मुझे याद है, दोनों की। ये हजरत अबू बकर शिबली एक बुजुर्ग हुए, ये गौसे आजम के पीरों में से हैं। जुनैद बगदादी ने इनके सर पर दस्तार बांधी। उनसे एक बंदा मसला पूछने आया, कहता है जनाब 200 दिरहमों पर साल बीत जाए कितनी ज़कात वाजिब होती है, फर्ज होती है? आपने फरमाया शरीयत का पूछता है, तरीकत का पूछता है, या इसका पूछता है? चलोगे मसले खुलेंगे फिर। हजरत उसने कहा हुजूर 200 दिरहमों पर साल बीते कितनी ज़कात वाजिब फर्ज? आपने फरमाया शरीयत का मसला बताऊं या तरीकत का बताऊं या इश्क वालों का? उसने कहा हुजूर मुझे तो इतने पता था, आप तीनों बोल के तीनों बता दो। फरमाया शरीयत ये कहती है कि 200 दिरहमों पर साल बीते 5 दे दे, 195 अपने पास रख, माल की बात पुरुष नहीं होगी, तेरा बकिया माल पाक, तो 5 अपने पास ही रखे, 195 भी रखे, सारा आराम। अपनी ज़कात का हिसाब निकाला करो, कहीं ये कयामत के दिन पल्ले ही ना पड़ जाए। सुनो, ये तेरी शरीयत का मसला है। तरीकत का क्या है? आपने फरमाया तरीकत ये कहती है 195 दे दे, 5 रख ले। ये तरीकत वालों से पूछो। कुरान पाक में भी दरस दिए, या सालूना का माजा युनफिकून कुल लाफ। मालूम है तरीकत का रास्ता भी बताता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब लोग सवाल करते हैं क्या खर्च करें, फरमाया कह दो जो जरूरत से ज्यादा सारा ही खर्च कर दो। ये इस्तेहबाबी है, सारा खर्च कर दो। मुझे तुझे नसीब नहीं, इश्क वालों को नसीब है। आपने फरमाया तरीकत ये कहती है कि साल के बाद 195 दे दे। ये तरीकत वालों का मकाम है, समझ लो। फिर 2 बताए ना, उसने कहा हुजूर तीसरा भी बताओ ना। फरमाया इश्क ये कहता है सारे ही दे दे, शुक्राने के तौर पर अपनी जान भी दे दे, ले जा। उसने कहा हुजूर पहले दोनों समझ में आए, तीसरा कहां से लिया है? क्योंकि कयास करते हो तो कयास के लिए आसान सी शय होती है कि गैर मनसूस शय को मनसूस पे लुटा देना। तो उस्ताद पढ़ाते हैं ना, उसूल फिक़ह पढ़ाते हैं, इनसे पूछो। क्या मैं आसानी से कहता हूं कयास गैर मनसूस शय को मनसूस, एक जुमले में याद हो गया है, जहां भी जाओगे याद रखोगे, फिक्र है कमाल कर जाए। गैर मनसूस शय को मनसूस पे लुटाना ये कयास है, मसला हल होता है जी। उसने कहा तीसरा कहां से लिया? मनसूस अपनी तरफ से जो करते हो कहां से लिया है कि सारा ही दे दे, शुक्राने के तौर पे जान भी दे दे। हुजूर अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला ने फरमाया उससे सीखा है जो इश्क वालों का इमाम है। कहते वो कौन है? कहते अबू बकर सिद्दीक, तो जंगे तबूक पे सारा घर उठा के ले आया था मुस्तफा के, उससे सीख के आया बैठा। हजरात मैं जो अर्ज करता था पानी की मुझे हजरात जो बात मैं अर्ज करता हूं जरा तवज्जो से सुनो। रावी कौन? हसनो हुसैन का बाबा। ये तूने सुनी है तकरीरें, सुनी होगी नहीं सुनी?
ये स्टेज अहले सुन्नत का है। यहाँ पे अबू बकर का भी जिक्र होगा, अली शेर खुदा का भी जिक्र होगा, यहाँ उमर उस्मान का भी होगा, हसन हुसैन का भी होगा, यहाँ सहाबा की अज़मत की बात होगी, अहले बैत की फजीलत की बात होगी। ये सुन्नी है। अहले बैत का, अहले बैत का मकाम समझने के लिए औरों के पास ना जा। किसी अहमद रजा के खादम का दरवाजा खटखटा तो किसी ने कहा गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, उर्दू तो जानते ही हो ना सारे। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। इनसे पूछ जो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के दरवाजे से फैद लेके आए बैठे उलमा हैं। सुनो क्या कहता हूँ, हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गज़नफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राद मुस्तफा, दमसाद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। अबू बकर के नाम पे नारा लगाते हो, अली के नाम पर भी नारा लगाओ। हजरात, जो मैं बात अर्ज कर रहा था, पहले मैंने वादा किया था मैं हदीस भी उनकी शान में सुनाता हूं, लेकिन ये जरा सुन लो जो हजरत अली ने रवायत की है। क्या कहते, सरकार ने फरमाया, राहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व तक बिलालन मिन मालिही, राहिमल्लाहु उमरा यक़ूलुल हक़ इन कान मुर्रन व तरकहुल हक़ व मालहु सिद्दीक, रहमल्लाहु उस्मान तस्तहील मलाइका, रहमल्लाहु अलियन अल्लाहुम्मा आदिल हक़ माहू है सुदार। मजमे ने दाद दी है। याद जरा जो स्टेज पे बैठने वाले हैं ये भी जरा जाग जाए ना फकीर की बात, क्योंकि जरा लुत्फ दुबाला हो जाता है ना। हदीस पढ़ी है फकीर ने और 4 यारों का जिक्र हुआ है और तरतीब से हुआ है। पहले अबू बकर का, फिर फारूक आजम का, फिर उस्मान गनी का, फिर हैदर कर्रार का। मालूम हुआ ये तरतीब इसी तरह। किसने बयान की, रावी कौन? आपकी दुकान पे फूल रख दे, खुदा की कसम क्या कहा, वो अली सबक दे गया। ये तरतीब है, ये तरतीब, ये तरतीब है। शादी शरादी का एक जुमला सुना दूं, राजी हो जाओगे। आज लोग हमें कहते हैं अभी जाके 4 यार को ले आए हो। मैंने कहा शादी से पूछना कब हुआ है। वो क्या कहता, दुरूदे मलक बर रवाने तू बाद, बर असहाब बर पैर रवाने तू बाद, नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद, उमर पंजाबर पे देवे मरीद, खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार, चहारम अली शाहदुल सवार। फिर कहते खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकोले ईमा खुनम खातिमा, अगर दावत अमरत को नीवर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। देखो सहाबा का जिक्र, नखुस्ती, समझोगे मेरे साथ, संबड़ियाल वालों समझो जरा क्या कहता फकीर। नखुस्ती, नखुस्ती नहीं रुकूंगा यहाँ पे, नखुस्त समझ आएगी ना फिर चलेंगे। नखुस्ती, 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 पहला पहला, शादी शरादी कहते पहला पहला। उधर से फरीदुद्दीन अतार बोला, वो क्या कहते, ख्वाजा अव्वल, ख्वाजा अव्वल के अव्वल यार औस, सानी अस्नैन दुहुमा फिल गार औस। शादी शरादी ने कहा नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद। अब मियां मोहम्मद बख्श का भी दरवाजा खटखटाऊं, आपकी दुकान वाला भी बोलता है, पीछे नहीं रहा साथ ही आया है वो। क्या कहते, पीर मुरीद, इसी का तर्जुमा है जो मैंने अभी फारसी सुनाई है ना। द पीर मुरीद सदीक अकबर सा पहले यार प्यारे, सानी यसनैन इदहुमा फिल गारे, हक जिना दे सानी यसनैन इदहुमा फिल गारे। यार दूजा फारूक उमर सी
अदल कीता जिस छड़ के ए शैतान रजीम लाया पंजे अंदर फड़ के। फिर कहते शब्बेदार खानी सी तरीजा जामे जो कुराने, शब्बेदार खानी सी तरीजा जामे जो कुराने। उस्मान जुन्नूरैन प्याला मेहतर यूसुफ सानी। अब तीनों का जिक्र करके चौथा भी सुन। कहते चौथा यार प्यारा भाई। ये सुन्नियों का स्टेज है। आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और फिर आगे चोट लगा के कहते तुझसे, हमारे इमाम का अंदाज भी देख। कहते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। आगे नहीं मैं कहता नाराज हो जाओगे मुझे। मौलाना सरफराज कलानी साहब कहते यहाँ कोई मसला ऐसा नहीं। मैंने कहा फकीर इस तरह की तकरीरें करता ही नहीं। फकीर तो मोहब्बत का पैगाम देता है। फकीर तो वही पैगाम देता है जो अहले सुन्नत ने दिया है। ज़ौक़ से आला हज़रत का शेर सुनो। क्या कहते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। नजदी दूर हो, नजदी बच के कह जाते हैं। उन्होंने कुछ और ही कहा है खुदा खुदा। कहते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। नजदी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के। तो मैं यह कर तीनों का जिक्र हुआ ना बारी बारी। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी। तो जब चौथे का जिक्र आया ना फिर मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी की रूह भी तड़पी। अंदाज बदल के क्या कहता है। चौथा यार प्यारा भाई खासा दिल दा जानी। चौथा यार प्यारा भाई खासा दिल दा जानी। दुल दा सवार अली है हैदर शेर हकानी। हजरात हजरात ये तकरीर मेरी अधूरी रह गई। मसला हल करने की कोशिश फकीर ने की है। दिन आ गए बहुत एहतराम होता है। मैं तो बैठा ही हूँ, मुझे तो घंटों बोलता रहता है फकीर को, वो शोभा नहीं है। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जितनी भी छोटी बड़ी गलतियाँ सरदद हुई हों अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। नज़रिया अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ मुझसे कोई बात ऐसी जाने अनजाने में निकली हो, अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी ने एक दुआ मांगी है, 2 शेरों में 2 दुआएं मांगी, वो मांगता हूँ। एक अपने लिए, अपने साथी खुद्दाम दीन के लिए, एक आपके लिए। कहते हैं कि मत कोई सुखन अनबाना निकले, आजिज़ मुफ्त मरीमा, रखो कदम मेरे सर हजरत, सदा सुखाला थी वहाँ। फिर कहते सदा बहार नहीं इस बागे, कदी खजाना आवे, होमण फैज़ हज़ारा ताईं, हर पुका फल खावे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।